नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाज़रीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। आवाम और कौम परस्तों का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज, मुजफ्फराबाद से लेकर बरतानिया तक जारी है हंगामा। खस्ता हाल सड़कों को लेकर सतपारा के इलाका मकीनों में बढ़ती बेइत्मीनानी। और बेहतर तिब्बी सहूलियात के लिए जिला कुपवाड़ा में तामीर की जा रही है तिब्बी इमारत। जमहूरियत में हुकूमत के गैर वाज़ेह फैसलों और कानून की मुखालफत के लिए आवाम के पास पुरअमन एहतजाज ही ऐसा वाहिद जरिया होता है जो हुक्मरानों को मनमाने फैसलों पर अमल दरामद करने से रोकता है। लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में तो पुरअमन एहतजाज का हक ही छीना जा रहा है। इसके लिए खास कानून नाफिज करने की तैयारी है जिसका नाम है पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 2024। आवाम इस कानून से इस कदर नाराज हैं कि वो इसे हर हाल में वापस करवाना चाहते हैं। आजादी और बुनियादी हक को सलब करने के इरादे से लाए गए काले कानून के खिलाफ आवामी गमो गुस्से की तपिश सिर्फ मकामी सतह तक ही महदूद नहीं है, बल्कि अमेरिका और बरतानिया जैसे बैरूनी ममालिक में कौम परस्त रहनुमाओं की तरफ से भी इसका बायकॉट किया जा रहा है। इसके साथ ही मुजफ्फराबाद में आवामी जद्दोजहद में मजीद तेजी देखने को मिल रही है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 2024 नामी अवाम दुश्मन कानून के खिलाफ अवामी जद्दोजहद में दिन ब दिन शिद्दत देखी जा रही है। अवामी हुकूक के लिए पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी एहतजाजी मुजाहिरों में बड़ी तादाद में अवाम, ताजिर बिरादरी, कौम परस्त रहनुमा और मुआशरे के जिम्मेदार शहरियों की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। मकामी अवाम हर हाल में इस काले कानून को वापस करवाने के लिए जल्द से जुलूस निकाल रहे हैं। इसके लिए इन्होंने हुकूमत को 5 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया था। इसकी मियाद निकल जाने के बाद पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत के खिलाफ अवाम बड़ी ही शिद्दत के साथ सरापा एहतजाज हैं, जिसके जरिए उन्होंने हुकूमत से इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस को वापस लेने का मुतालबा भी किया है। अब असल बात क्या है, ये काला कानून क्यों लाया गया? काला कानून इसलिए लाया गया कि रियासत के लोगों को जेरे बार किया जाए, उनको इकट्ठा न होने दिया जाए, उनको क्रश कर दिया जाए, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को खत्म कर दिया जाए, लोगों को तकसीम कर दिया जाए और तकसीम करने के बाद जो सहूलत आप लोगों ने सस्ता आटा, सस्ती बिजली की शक्ल में हासिल की है उसको खत्म कर दिया जाए। इस्लामाबाद और उसकी नाफिज अनवारुल हक की हुकूमत की जानिब से अवामी मसाइल को लेकर शुरू से ही दोहरा मयार बरता जा रहा है। सियासतदानों का रवैया अवाम से जुड़े गंदम और बिजली की सब्सिडी को लेकर फंड्स की कमी के बहाने उन्हें टालने वाला होता है, जबकि वो अपने ऐशो इशरत पर खर्च होने वाली मोटी मोटी रकम पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। ऐसे में मकामी अवाम और कौम परस्त रहनुमा मिलकर एहतजाज के जरिए हुकूमत से अपने हक़ व हुकूक का मुतालबा कर रहे हैं। आप इनका दोहरा मेयार देखें। मैं 2 मिसालें दूंगा कि अशराफिया की मुराद का भी तो नोटिफिकेशन जारी हुआ था ना, किधर है उस पे काम? इसलिए कि उसमें ये खुद मुतासर होते हैं, जिसमें ये मुतासर होते हैं उस पे ये बात नहीं करते, और जब गरीब की आसानी की सब्सिडी की बात आती है तो ये कहते हैं कि बजट हमारे पास नहीं है। तुम्हारी अयाशियों के लिए तो बजट मौजूद है, तो गरीब को आटे और बिजली की सब्सिडी देते तुम्हें मौत आती है। ये शर्म का मुकाम है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला सिर्फ मकामी शहरों तक ही महदूद नहीं दिखाई दिया, बल्कि इसकी गूंज बरतानिया में भी सुनाई दी। लंदन के ब्रेडफोर्ड में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर कौम परस्त रहनुमाओं ने बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। इसमें उन्होंने इस प्रेसिडेंशियल बिल की कॉपी को जलाकर अपने साथियों के साथ अपने ताउन और हिमायत का इजहार किया। अभी हम आग लगाने लगे हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाद जो सदाकती ऑर्डिनेंस है, अब हम उसको आग लगाएंगे।
نہ صرف صدارتی آرڈیننس کو آگ لگائیں گے بلکہ آزاد کشمیر پر مسلط کرپٹ نظام کو بھی آگ لگائیں گے اور ہمارے لوگوں کو جو پچھلے 77 سالوں سے ان پر مظالم ڈائے جا رہے ہیں، ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، اس سارے نظام کو ہمارے نوجوان آگ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ ہماری پوری ٹیم اس کو آگ لگانے کے لیے آ رہی ہے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں احتجاجیوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ حکومت نے ابھی بھی عوام کو بنیادی سہولیات اور ان کا حق دینے میں اڑیل رخ اختیار کیا ہوا ہے۔ حکومت کی اور سے عوامی احتجاج کو ڈیریل کرنے کے لیے پولیس اور خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے ان پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ احتجاج میں بیٹھے مقامی لوگ پاکستان سے ہر حال میں آزادی چاہتے ہیں۔ ہم اپنے حق کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے حق کی بات اس وقت تک کرتے رہیں گے جب آپ لوگ ہم پر اعتماد کرتے رہیں گے۔ میں دو مکتبہ فکر کا ذکر نہ کروں یہاں پر اس ساری تحریک کے دوران تو میں سمجھتا ہوں میں ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کروں گا۔ وہ دو مکتبہ فکر، ایک وہ تاجران، دوسرے وہ ٹرانسپورٹر صاحبان جنہوں نے اپنا ذاتی نقصان کیا، جو براہ راست متاثر ہوئے، لیکن انہوں نے میری بیداری کا عملی ثبوت دیا اور میرے ان نوجوانوں نے، مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں نے کل پورے شہر میں راؤنڈ لگا کر ثابت کیا کہ ہم پرامن ہیں، ہم اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم انتشار پسند نہیں۔ اول دن سے ہی پاکستان کشمیری عوام کا سب سے بڑا خیر خواہ ہونے کا دعویٰ کرتا آیا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرتا آیا ہے۔ 7 دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی مقامی عوام کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے، ان کے حق کو سلب کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر مقامی لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہو گیا ہے کہ اب انہیں حکومت سے اپنے مسائل کا حل نکلوانے کے لیے اسی طرح سے احتجاج کرنے ہوں گے۔ اسی امید سے لوگ بار بار پورے دم خم کے ساتھ حکومت کے خلاف لامبند دکھائی دیتے ہیں۔ پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر آرڈیننس 2024 کے خلاف دنوں دن تیز ہوتے عوامی احتجاج کو دیکھنے کے بعد اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی۔ یہاں پر عوام کو سبھی بنیادی سہولیات دستیاب کروانے کے لیے جموں کشمیر حکومت پورے شدومت کے ساتھ عمل پیرا ہے۔ حکومت کی اولین ترجیح عوام کو اعلیٰ درجے کی طبی سہولیات کی دستیابی پر مرکوز رہتی ہے۔ اس کے لیے مختلف علاقوں میں لوگوں کے علاج و معالجے کے جدید ترین طریقہ کار کو عمل میں لانے سے لے کر الگ الگ سطح کے طبی اداروں کو تعمیر اور وسیع کرنے تک کے کام شامل ہیں۔ اس سمت میں ضلع کپواڑہ میں واقع گورنمنٹ میڈیکل کالج ہندواڑہ کو اپ گریڈ کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے 200 بیڈ والی عمارت کو بنانے کا تعمیری کام جاری ہے، جو مستقبل میں کپواڑہ کے لوگوں کو صحت یاب رکھنے میں میل کا پتھر ثابت ہوگی۔ مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ جموں کشمیر حکومت کی جانب سے یہی کوشش رہتی ہے کہ مختلف دور دراز علاقوں کے مقامی عوام کو بہتر طبی سہولیات ان کے ڈور سٹیپ پر ہی مل سکے۔ اس کے لیے جدید ترین علاج اور ادویات کے ساتھ میڈیکل انفراسٹرکچر تیار کیا جا رہا ہے۔ اس سمت میں ضلع کپواڑہ میں 200 بیڈ والے میڈیکل انفراسٹرکچر کا تعمیری کام روڈ اینڈ برجز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تیزی سے پورا کیا جا رہا ہے، جو آگے چل کر مقامی لوگوں کو طبی سہولیات دینے میں کافی اہم ترین مانا جا رہا ہے۔ 200 بیڈ ایسوسیٹڈ ہاسپٹل جو ہے یہ راؤنڈ اباؤٹ 60 کروڑ کی بلڈنگ بن رہی ہے ہماری، اور سٹارٹ ہم نے کر دی ہے یہ بلڈنگ، اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ 9 مہینے میں کمپلیٹ کر کے دیں گے انشاءاللہ الرحمن، سارا جو لوگوں کے لیے ہم اس کو پھر اوپن کر دیں گے۔ ہندواڑہ تحصیل میں تعمیر کی جا رہی اس طبی عمارت کی لاگت تقریباً 60 کروڑ روپے ہے، جسے آگامی 9 مہینے میں تیار کر لیا جانا ہے۔ اس کی تعمیری کام میں محکمے کے اہلکار پورے شدومت کے ساتھ مصروف عمل ہیں۔ قابل غور ہے کہ ایک طویل عرصے سے لوگوں کو دی جانے والی میڈیکل فیسلٹیز کی دستیابی میں آسانی ہو سکے، اس کے لیے ایک نئی طبی عمارت کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا تھا۔
इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जिला कुपवाड़ा में इमारत का तामीराती काम जंगी सतह पर किया जा रहा है, जो आइंदा वक्त में हंदवाड़ा और उसके आसपास के लोगों के लिए किसी नेमत से कम साबित नहीं होगा। हंदवाड़ा में जीएमसी में जो 200 बेडेड हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जो बिल्डिंग बन रही है, ये अच्छा कदम है, अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की ओर से, क्योंकि जब हमारा हेल्थ सेक्टर ठीक रहेगा तो इसी को हम डेवलपमेंट कहेंगे। और हंदवाड़ा में ये काम हो रहा है, 200 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ पे बन रहा है, लोगों को भी अब मुश्किलात नहीं होगी। गुज़िश्ता मरदमशुमारी के एदादोशुमार के मुताबिक जिला कुपवाड़ा 2379 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। यहाँ 2 सब डिवीजन और 16 तहसीलें मौजूद हैं, जिनमें 356 ग्राम पंचायतें और 367 गांव आबाद हैं। 8,75,000 से ज्यादा आबादी वाले इस जिले में तैयार होने वाले इस तिब्बी इदारे से आबादी के एक बड़े हिस्से को फायदा मिलेगा। इससे कबल यहाँ आने वाले मरीजों के मामलों को श्रीनगर और दीगर इलाकों में रेफर किया जाता था, जिसमें आगे चलकर काफी हद तक कमी आने की उम्मीद की जा रही है। मकामी लोग भी मेडिकल सर्विसेज को एक्सटेंड करने वाले इस मुस्बत इकदाम से काफी मुतमईन हैं। ये जो नई बिल्डिंग बन रही है 200 बेड वाली, मींस इनहेंस हो रहे हैं हमारे हॉस्पिटल्स में बेड्स, तो ये बहुत खुशाइन बात है। हम बहुत खुश हैं कि हंदवाड़ा में जो हमारा जीएमसी है, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, इसमें आप देखें फ्लो कहाँ से, कुपवाड़ा टंगडार से आप देखते हैं पेशेंट्स आते हैं, आपका मावर है, आपके एडजॉइनिंग एरियाज जो हैं रफियाबाद, वहां से भी लोग आते हैं, राजवार से आते हैं, तो बहुत ही ज्यादा फ्लो है हमारे हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। ये जो नया 200 बेड्स इसमें ऐड हो रहे हैं, बहुत खुशाइन बात है, और भी इसमें ऐड होने चाहिए, लेकिन फिलहाल हम शुक्रिया करते हैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों की फलाह बहबूदी के कामों, खास तौर से उनकी सेहत से मुताल्लिक अमल किए जा रहे मंसूबों का ही नतीजा है कि छोटे बड़े मर्ज के लिहाज से लेकर तमाम मुहलिक बीमारियों का जड़ से इलाज किया जा रहा है। मुश्किल से मुश्किल मर्ज के भी इलाज को यकीनी बनाया जा रहा है। साथ ही दूर दराज इलाकों में तिब्बी सहूलियात के नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स तैयार किए जा रहे हैं, जो अवाम को उनके डोर स्टेप पर ही तिब्बी सहूलियात देने में काफी अहम तरीन साबित होगा। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजात जम्मू कश्मीर में पुलिस पुरअमन एहतजाजियों को तशद्दुद करने के लिए उकसा रही है। हम लोग एस्टेब्लिशमेंट की इन साजिशों की मजम्मत करते हैं और हुक्मरानों को चेतावनी दे रहे हैं कि आग से न खेलें। हम लोग आवाम से गुजारिश करते हैं कि वो अमन बनाए रखें। यही आपके हाथों का ताकतवर हथियार है। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने हुकूमत के खिलाफ डटे एहतजाजियों से खुर्दुनी अशिया और जरूरी मसनूआत को जमा करके रखने की हिदायत दी है। चक्का जाम हड़ताल से पाकिस्तानी मकबूजात जम्मू कश्मीर का हर एंट्री पॉइंट जाम हो जाएगा। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर के GJHS स्कूल नवाक दल में डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस कमेटी ने प्रोग्राम का एहतमाम किया। इंफॉर्मेशन NPR बारामूला ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर में काबीना वजीर जावेद डार ने लाडवा से सीतेराम तक सड़क की संगे बुनियाद रखी। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गुलमर्ग में स्कीइंग बेजोड़ एडवेंचर की मौके दस्तयाब करता है। श्रीनगर गर्ल ने एक तस्वीर के साथ एक्स पर पोस्ट किया है कि सुस्त दिनों में भी श्रीनगर शहर चमकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज इंतजामिया ने जारी तहरीक आज़ादी की हिमायत की पादाश में काले कवानीन के तहत कश्मीरियों की अमलाक की जब्तगी का सिलसिला तेज कर दिया है। पाकिस्तान हामी दहशत गर्दी पर नकेल कसने के लिए भारत की जानिब से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है।
इस सिमत में एक जानिब मुल्क के हिफाजती अमले की एंटी टेररिज्म ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दों को काबू किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ टेरर फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को गिराने के लिए भारतीय तहकीकाती इदारों की जानिब से दहशतगर्दी के हिमायतियों की तमाम जायदादों को जब्त किया जा रहा है, जिससे दहशतगर्दों के काले कारोबार को जड़ से खत्म किया जा सके। लेकिन दहशत के खिलाफ किए जा रहे इकदामात पाकिस्तान और उसके बड़बोले चैनल PTV को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहे हैं। इसीलिए PTV चैनल आए रोज अपने बुलेटिन में भारतीय हिफाजती और तहकीकाती अमलों को अवाम दुश्मन बताने की नाकाम कोशिशें करता आया है। कुदरत ने पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के एक एक इलाके को बड़े खूबसूरत अंदाज से संवारा है। यहाँ मौजूद बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिलों, आबशारों, सब्जो शादाब मैदान और कई दिगर खासियतों की वजह से इन इलाकों को सियाहती मकामात के तौर पर पहचान मिल सकती थी। लेकिन अफसोस, हुकूमत की लापरवाहियों और बदउनवानियों की वजह से आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। 7 दहाइयों से ज्यादा अरसा बीत जाने के बाद भी तमाम सियाहती इलाकों को जोड़ने वाली सड़क मौजूद नहीं है। मसलन बल्तिस्तान रीजन के इलाके सतपारा को स्कर्दू से जोड़ने वाली सड़क का कोई अता पता नहीं है। इस वजह से सयाह और मकामी अफराद दोनों ही बेहद परेशान हैं। कुदरत ने पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के एक एक इलाके को बड़े खूबसूरत अंदाज से संवारा है। यहाँ मौजूद बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिलों, आबशारों, सब्जो शादाब मैदान और कई दीगर खासियतों की वजह से इन इलाकों को सयाहती मकामात के तौर पर पहचान मिल सकती थी। लेकिन अफसोस, हुकूमत की लापरवाहियों और बदउनवानियों की वजह से आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। 7 दहाइयों से ज्यादा अरसा बीत जाने के बाद भी तमाम सयाहती इलाकों को जोड़ने वाली सड़क मौजूद नहीं है। मसलन बल्तिस्तान रीजन के इलाके सतपारा को स्कर्दू से जोड़ने वाली सड़क का कोई अता पता नहीं है। हमारा इंतजामिया को रिक्वेस्ट है कि ये सतपारा का रोड बहुत टूटा फूटा हुआ है। ये रोड यहाँ से डायरेक्ट है KKH तक। जैसे ही हमारा टूरिस्ट का हब है और दुनिया का टूरिस्ट इधर जाते हैं उधर जाते हैं, सतपारा लेक है, सतपारा विलेज और देसाई सबसे मशहूर जगह है और रोड का ये हाल है। और मुशरत के दौर पे बनाया है और उसके बाद इसको रिपेयर ही नहीं हो गया। हमारा ये फिडोली भी तवज्जो नहीं रखते हैं। देखो ये हालात है और उधर से भी पत्थर आते हैं, सर्दी में बर्फ बारिश की वजह से भी आते हैं, बारिश की वजह से भी सारे रोड इर्द गिर्द इसी तरह टूटा फूटा हुआ है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के इन खूबसूरत मकामात पर लोगों के सिर्फ आवाजाही ही मसला नहीं है, बल्कि इन मकामात में सयाहों के ना पहुंच पाने के पीछे सयाहती महकमे की बदउनवानियां भी जिम्मेदार हैं। उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए अगर कोई इन टूरिस्ट स्पॉट्स तक पहुंच भी जाए तो यहाँ रुकने के लिए नाम मात्र ही होटल बनाए गए हैं और वो भी प्राइवेट हैं। हुकूमत की जानिब से इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कोई भी खातिरखां इंतजाम नहीं है, जिसकी मकामी लोग अक्सर शिकायत करते रहते हैं। वैसे सयाह तो कभी कदा ही आते हैं। असली मुश्किल पेश आती है मकामी अफराद को, जिनका इस सड़क से हर रोज गुजरना होता है। हम लोग रोजाना स्कर्दू काम के लिए आते हैं तो ये रोड का हालत ठीक ही नहीं है, बिल्कुल खड्डे ही खड्डे हैं सारे। और मुझे याद नहीं है आज तक कि इसका रिपेयरिंग हुआ है। तो हफ्ते में तकरीबन 200, 300, 400 बाइक भी चलता है इधर। तो तकरीबन महीने में 2-3 हज़ार रुपये बाइक का खर्चा निकलता है। शाक भी बैठ जाता है और हमारे गुर्दे भी बैठ जाते हैं, इतने जम आते, इतने खड्डे हैं। तो लिहाजा इसका रिपेयरिंग करें। और इधर जितने भी मुलाजिम है वो भी फारिग किया है, 2-3 महीना हुआ है, कोई मुलाजिम उधर नजर नहीं आता। खड्डे सारा इसी तरह है, देखो आप देख सकते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इसका मुरम्मत करें ये रोड का। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में PWD महकमे को सबसे ज्यादा बजट मिलता है और सबसे ज्यादा बदउनवानी भी इसी महकमे की सामने आती है। हमेशा ही हुकूमत से नजदीकी रखने वाले चहेते ठेकेदारों को रोड की तामीर
या उन्हें वसी करने का ठेका दिया जाता है, जो अक्सर काम किए बिना या आधा अधूरा काम करके पूरी पेमेंट लेकर भाग जाते हैं। इन पर न कार्रवाई होती है, न एक्शन होता है, न ब्लैक लिस्ट किया जाता है। इसलिए मनमानियों का दौर जारी रहता है। काराकोरम हाईवे जैसे रास्ते भले ही तरक्की की इबारत लिखते दिखाई पड़ते हों, लेकिन उसके अलावा सतपारा जैसे इलाकों में हर जगह सड़कें एक जैसी ही नजर आती हैं। एक आपका तामीरात का मिनिस्टर होता है, यहाँ पे एक सेक्रेटरी होता है, उसके ऊपर 25 आपके चीफ होते हैं तामीरात में, और 240 से ऊपर शायद एक्शन होते हैं, 250 से ऊपर शायद वो उनके क्या बोलते हैं आरी और ओवरसेयर होते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अगर देखा जाए तो यहाँ पे तामीरात आमा की जो कारकर्दगी है वो 0/0 है। सड़कें तभी बेहतर होंगी जब हुकूमत, अफसरान और मुतालिका महकमा ऐसा चाहेगा, लेकिन वो लोग भला ऐसा क्यों चाहेंगे? अगर सड़कें ठीक हुई तो बार बार उन्हें ठीक करने के नाम पर निकलने वाले टेंडरों का क्या होगा? उस पैसे का क्या होगा जो नीचे से ऊपर तक सभी में उसकी हैसियत के मुताबिक बढ़ता है? फिर इन्हीं सड़कों को सुधारने के नाम पर ही तो वोट बटोरे जाते हैं कि अगर आपने हमें मुंतखब किया तो समझिए पूरे इलाके की सड़कें शीशे की मानिंद चमकने लगेंगी। इन्हीं जुमलों, यकीन दहानी और जुबानी लफ्फाजी के जाल में मकामी अवाम फंसते आए हैं और सड़कों की हालत कभी नहीं बदलती। अगर सड़कें ठीक होंगी तो सयाह भी और सरमाया भी आएगा और मकामियों को भी आने जाने में आसानी होगी। लेकिन अफसोस, ऐसा इस्लामाबाद हरगिज नहीं चाहता। बहरहाल एक बार फिर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। आवाम की बुनियादी जरूरियात और बेहतर काश्तकारी के लिए वाफिर मिकदार में पानी की दस्तयाबी बेहद अहम है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की जानिब से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दूर दराज के देही इलाकों में नहरों के जाल को वसी किया जा रहा है। इस सिमत में जिला राजौरी के ब्लॉक दरहाल में महकमाए आबपाशी की जानिब से नहरों का तामीराती काम पूरा किया जा रहा है, जो आसपास के देही इलाके के लोगों को पानी की सप्लाई के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर हुकूमत की यही कोशिश है कि मुख्तलिफ दूर दराज देही इलाकों में अवाम को घरेलू जरूरतों और बेहतर ज़रूरी पैदावार के लिए पानी की मुसलसल सप्लाई बनी रहे। इसके लिए महकमे की जानिब से मरहलेवार तरीके से इरिगेशन कैनाल तामीर करवाए जा रहे हैं। इस सिमत में जिला राजौरी के ब्लॉक दरहाल के मुख्तलिफ देही इलाकों में भी नहरों को तामीर करके आबपाशी का इंतजाम किया जा रहा है। जो यहाँ पे काम चल रहा है सब्जिया मंगूटा कुल का है, और इसका अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इसकी जो ऑलमोस्ट 150 फैमिलीज का बेनिफिट हो रहा है और अराउंड 100 हेक्टेयर्स का इससे कमांड एरिया का फायदा मिल रहा है। इसके बावजूद भी इससे जो दूसरे मसाइल थे, लोगों को इसको एक्सटेंड करना था, 2 डिस्ट्रीब्यूटरी रखी थी हमने उसमें, वो भी अभी काम चल रहा है और लोगों के अकॉर्डिंग हम काम करें जैसे इनको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। काश्तकारी में अक्सर आबपाशी के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले रिवायती तौर तरीकों से बड़ी मिकदार में पानी का नुकसान हो जाता था, जिसे देखते हुए आबपाशी महकमे की जानिब से दूर दूर तक पक्के कनाल के जरिए वाफिर मिकदार में पानी पहुंचाया जा रहा है, जिससे मकामी काश्तकारों को पूरे साल मुख्तलिफ तरह की फसलें तैयार करने में काफी मदद भी मिल रही है। काबिले गौर है कि मौसम सरमा को देखते हुए इस अहम तरीन प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल करवाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए स्किल्ड मैन पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। महकमे की जानिब से अवाम की फलाह बहबूदी के काम से इलाका मकीन काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। पहले इसमें बहुत मुश्किलें होती थी हमारे लिए, लेकिन अब दिन से एक एक दिन आगे सुधार आ रहा है और अच्छी हो रही है। तो ये कितने लोगों को फायदा मिलेगा? ये इस पूरे जो ये मोटा मंग है, इन लोगों सबों को फायदा मिलेगा, और हम लोग जो लोग आसपास वाले हैं इस नहर का, उन लोगों को भी फायदा मिल जाए। कोई माल मवेशियों को पानी पिलाएगा, उसको भी फायदा हो जाए। और भी बड़ी सारी नहरें बनी है दरार नाले में की अगर बात करें, यहाँ पे काफी नहरें बनी हुई है, कितना फायदा मिल रहा है? बहुत लोगों को फायदा मिल रहा है साहब,
बहुत फायदा मिल रहा है। एक नहर जो है वो जो उस दराल के उस पुल के नीचे से वो जो उसको बहुत बड़ी नहर है वो, तो उससे बहुत आगे मांग है, वो भी लोगों को पानी भी मिलता है, हर बात होती है, बहुत है। वो माल मवेशी वगैरह वो भी पानी पीते हैं, इसमें बहुत आसानी हो रही है। डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के इस मंसूबे से आसपास के 150 से ज्यादा कुनबों को पानी की सप्लाई मिल रही है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के काश्तकारों को सिंचाई की सहूलियात मुहैया करवाने के लिए हुकूमत की जानिब से दीगर इकदामात के साथ प्रधानमंत्री हर घर जल योजना की तरह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर भी पूरे शद्दोमत के साथ अमल दरामद किया जा रहा है। हमारे पास पहले पानी की कमी होती थी, हम फसल वगैरह उगाते थे तो हमें बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो अब उन्होंने अच्छा काम किया और हमारे लिए जो ये नहर का काम जारी किया है, तो इसकी वजह से हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी बहुत शुक्रिया एडमिनिस्ट्रेशन का अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया। नहरों का वगैरह का जो काम उन्होंने किए बहुत अच्छे किए, हम उनके सब बड़े शुक्रगुजार हैं। महकमे की जानिब से किए जा रहे इन तामीर और तरक्की के इकदामात से मकामी काश्तकार अब तक बेकार खाली पड़ी जमीनों पर भी अलग अलग किस्म की फसलें और सीजनल सब्जियों को तैयार कर रहे हैं। अब इन्हें मुस्तकबिल में खेती बाड़ी के लिए मौसम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नहरों के जरिए खेतों को बेहतर सिंचाई मिल रही है। मवेशियों के लिए भी वाफिर मिकदार में पीने के पानी के इंतजाम पूरे हो रहे हैं। राजौरी में वसी किए जा रहे इरिगेशन नेटवर्क से जम्मू कश्मीर इंतजामिया की दूर दराज और देही इलाकों में आबपाशी के निजाम को बेहतर बनाने की कामयाब कोशिशों का पता चलता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने में अपना अहम किरदार अदा कर रहा है, जिसके अच्छे नताइज भी दिखने लगे हैं। नाजरीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। चाहते हैं कि आपका कारोबार आगे बढ़े और कामयाबी की मिसाल बने, तो देखें बिजनेस पर। यहाँ पाएं कारोबारी दुनिया के नए रुझानात, माहिरीन के कारआमद मशवरे और कामयाबी के असल उसूल। तो देखें हर मंगलवार और जुमेरात रात 7:30 बजे DD कश्मीर पर।